भारतवर्ष में आगामी त्योहार होली को लेकर सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। होली खुशियों का त्योहार है, लेकिन खुशियों के साथ साथ हमें कुछ चीजों की तरफ भी ध्यान रखना होगा जिससे हमें नुकसान ना हो सके। तो आइए देखते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने इस बारे में क्या कहा। आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। जैसा कि इस समय जो होली का जो पावन पर्व है वो बिल्कुल नज़दीक में आ गया है और क्या शहर क्या देहात हर व्यक्ति के ऊपर जो है होली का एकदम खुमारी सर चढ़ करके बोल रही है। अगर किसी बेरंग जीवन की अगर बात करें तो बेरंग जीवन में अगर रंग मिल जाता है तो वो जीवन भी जो है वो रंगीन हो जाता है और रंगों का जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। और लेकिन ये जो रंग होते हैं, ये रंग अगर होली की दृष्टि की बात कर लेते हैं, इस समय होली का माहौल चल रहा है और होली के समय में जो रंग होते हैं वो बहुत सी रासायनिक केमिकल किस्म के जो मार्केट में अवेलेबल है वही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो जो रंग होते हैं वो हमारे बालों के लिए, हमारी आँखों के लिए और हमारे जो फिजिकल बॉडी जो होती है स्किन के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। तो इसी संबंध में जो है हमारे एक जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर ओपी सर, हम उनसे मिल लेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि जो है आजकल के जो मार्केट में जो रंग आ रहे हैं उससे हम अपने बालों का जो है किस प्रकार से देखभाल करें या अपने आँखों का किस प्रकार से उससे बचाव करें या अपने बॉडी फिजिकल जो स्किन है, हमारा जो फेस है, जैसे कोई पोटास वगैरह जो है पोत दिया जाता है एकदम पूरी तरह से चेहरा एकदम खराब हो जाता है, तो उससे तमाम तरह के दाने या जलन ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो साइड इफेक्ट हमारी बॉडी को देखने को मिलने लगती है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल प्रातः दर्पण न्यूज़ पे। सबसे पहले तो मैं प्रातःकाल दर्पण न्यूज के सभी दर्शकों को और आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई और एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आज होली का पर्व सामने है और हमारे सभी भाई बंधु बहुत मतलब कह सकते हैं सारे लोग होली के रंग में सरोवर हो चुके हैं, लेकिन जहाँ तक होली रंगों का त्यौहार है, आपसी भाईचारे का प्रतीक है। हम इस त्यौहार को एक ऐसे उसमें मनाएं ताकि किसी को नुकसान भी न पहुँचे। अब आधुनिकता की दौर में आप कह सकते हैं रंगों में बहुत मिलावट या केमिकल या ऑक्साइड युक्त रंग आने लगे हैं, जिनका कि बॉडी पे बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। हालांकि इस परिवर्तन के दौर में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। अब हम लोगों ने भी मतलब लोगों को जागरूक किया, जनता भी जागरूक हो चुकी है और उन रंगों को इस्तेमाल न करके नेचुरल रंग जो कि घर पे बनाए जाते हैं या मार्केट में मिलने शुरू उनको यूज किया जा रहा है। क्योंकि पहले होता क्या था कि जो रंग आते हैं जैसे केमिकल या ऑक्साइड युक्त हैं तो उनको लगाने से शरीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि शरीर में खुजली, चकत्ते, दाने और पूरा बदन एकदम लाल हो जाना, ये सब कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते थे। और इसका कारण ये होता था कि उसमें जो रंग मिलावटी डाला गया है उसमें कुछ कार्सिनोजेनिक तत्व होते हैं जिससे कि बॉडी में कैंसर, इंटरनल कैंसर का भी खतरा बना रहता है। तो इसको भी जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया डॉक्टरों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बड़ा योगदान रहा कि जनता को बताया जाए भाई मिलावटी रंग न लें। मैं आपको बताऊं जैसे कि अब रंग लगा दिया गया तो स्किन के बाद नंबर आता है कि उन रंगों का और क्या असर होता है। अगर वो रंग गलती से हमारे आंख में चला गया तो आप समझे कि कॉपर सल्फेट अगर किसी में मिला हुआ है और वो अगर हमारे आंख में चला गया तो आंख पे स्थिति यह आती है कि कंजक्टाइटिस, आंख में लालीपन आ जाना, खुजली होना, लास्ट और रेटिना इफेक्ट डालना। कभी कभी तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं कि ब्लाइंड आदमी जो है अंधेपन का शिकार भी हो जाता है। तो ये बहुत ही दुखद पहलू है कि एक अच्छे त्योहार को हम दुख के रूप में परिवर्तित कर दें अगले बंदे के लिए। हमने तो उसको रंग लगाया और वो रंग जो है उसके लिए जो है दुनिया है उसकी अंधेरी कर दी। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे एक रेड ऑक्साइड होता है और वो अगर रंग में मिला हुआ है तो उसका सीधे असर जाके किडनी में पड़ता है। आदमी ठीक ठाक है, पता चला किडनी में जो है इन्फेक्शन हुआ, किडनी में स्वेलिंग हुई, इन्फ्लामेशन हुआ, लास्ट नौबत ये आती है कि पेशेंट किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है। और बहुत बड़ी बात है अगर किसी का किडनी फेलियर होता है तो सोचे कि उसकी डायलिसिस लेकर तमाम क्या क्या ट्रीटमेंट इलाज होता है जिसमें न जाने उसका कितने लाखों खर्च होता है और लास्ट मोमेंट क्या निकलता है कि पेशेंट को हाथ धोना पड़ता है। जो है डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप जरा सा बताएं कि अगर जो मार्केट में जो मिलावटी जो रंग मार्केट में अवेलेबल है उन रंगों का इस्तेमाल अगर हमारी आंखों में हो जाता है या हमारे स्किन में अगर लग जाता है या बालों में लग जाता है तो क्या जो है, देखिए इसमें सबसे प्रिकॉशन लेना पड़ेगा आपको। हम इस त्योहार को मनाने से पहले जैसे ये कोशिश करेंगे मिलावटी रंग से खेलना है तो या तो सिर को कवर करके रखें। हाँ, क्योंकि या तो आप कैप कह सकते हैं या जैसे भी एक कवर रखें ताकि उन रंगों के बालों में इफेक्ट न पड़े। क्योंकि वो बालों को कमजोर करेंगे, यहाँ तक कि डेंड्रफ का शिकार आप होंगे, बाल झड़ने लगेंगे।
लगेंगे। तो इसका बेस्ट उपाय है कि उसको कवर किया जाए। अच्छा, अब आप कहते हैं अगर रंग जैसे आंख में पड़ गया तो तत्काल उसको ठंडे पानी से वॉश कीजिए। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद अगर उसमें जलन वगैरह हो रही है, तत्काल डॉक्टर से संपर्क करके उसमें आई ड्रॉप वगैरह डालना शुरू करें, ताकि उसका इफेक्ट जो है खत्म हो जाए। और क्योंकि अगर वो इफेक्ट रहेगा तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका ये बेस्ट उपाय है कि तो तुरंत हमें जो है, अगर दूसरी चीज अगर बॉडी में रंग लग रहा है तो सरसों का तेल वगैरह करके मालिश किया जाता है, ताकि जो है मतलब वो उसका इफेक्ट ना होने पाए बॉडी में। जो है पुरानी जो घर की जो हमारी दादी या हमारे नुस्खे हैं वो बड़ा इसमें काम करते हैं, इसमें काम होता है। ये क्या मतलब ये क्या कुछ बताएं जो है कि जब हम फील्ड में अगर होली खेलने के ख्याल से निकलते हैं तो क्या बॉडी में कुछ चीजें कुछ अप्लाई पहले से कर लेनी चाहिए? बस वही एक चिकनाई युक्त सरसों के तेल की मालिश कर ले हम जो है। और सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप हम सब के माध्यम से, आपके प्रातःकाल दर्पण के माध्यम से मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि हम रंग जो है वो नेचुरल इस्तेमाल करें। और नेचुरल रंग बनाना बड़ा आसान सा हो गया है। सूखे जैसे गेंदे के फूल हैं, उनको रख लीजिए आप, चुकंदर का रस ले लीजिए आप जो है, मिला के उसका पूरा पेस्ट तैयार कर लीजिए। रंग का रंग आ गया, लालीपन आ गया और खुशबू आ गई, त्योहार का त्योहार, साइड इफेक्ट मिला। इसी तरह गुलाब का जो है, गुलाब के पत्तों को सूख के पीस लीजिए आप जो है, उसका चूर्ण बना लीजिए, उसको बेसन के पेस्ट में तैयार कर दीजिए। फर्स्ट क्लास का रंग हो गया आपका जो है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं एक तरह से फेशियल जैसे होता है वो भी काम करेगा आपका जो है। मैं मतलब कुल मिला के आपको ये कहना चाहूंगा कि अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि हम आज के दौर में त्योहार को मनाएं, लेकिन इस त्योहार में जो है जो रंग है वो नेचुरल इस्तेमाल करे जो है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अगर खेलते समय अगर गलती से भी अगर आंख में अगर कोई कलर चला जाता है तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? तुरंत जो है उसकी आंख को वॉश करने के लिए ठंडे पानी से लगातार वॉश कीजिए, और लगातार वॉश करने के बाद तत्काल उसमें आई ड्रॉप डालिए। जरूरत पड़ता है तो हम लोग आंखों में जो है एंटीबायोटिक लगा के उसको पैक करते हैं, ताकि कोई इफेक्ट न होने पाए जो है। यही मेन उसका इलाज है जो है। और कुछ रंग तो ऐसे हैं, मैं आपसे बताऊं कि जिनका कि हड्डियों पे इफेक्ट पड़ जाता है, और हड्डी बच्चों में अगर वो रंग लग गया तो उनका ग्रोथ ही रुक जाता है। तो ऐसे त्योहार में ऐसे रंगों का बहुत बड़ा वो होता है। अस्थमा, निमोनिया बच्चों में सबसे बड़ा कारण होता है। रंगों में जो साइड इफेक्ट होता है, मैं आपसे बता दूं कि उसका जो अगर ले लिया तो एलर्जी हुई, एलर्जी से खांसी आने लगी, सर्दी जुकाम हुआ, पता लगा धीरे धीरे वो कन्वर्ट निमोनिया में कर गया, और फिर बाद में अस्थमा में। ये सब चीज़ें बहुत ही दिक्कत पैदा करती है। मैं पुनः आपके माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं, आपके सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को, प्रातःकाल दर्पण के दर्शकों को, कि आप त्यौहार मनाएं, खुशी से मनाएं, लेकिन नेचुरल रंगों का प्रयोग करें। धन्यवाद। तो ये थे जो है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सर, और ओपी सर से हमने बातचीत किया है, और ओपी सर ने हम लोगों को बहुत सारी जानकारी दिया है। दर्शकों को ये बताया है कि अगर आपको कोई खेलना है, होली खेलनी है, तो जो प्राकृतिक जो रंग होते हैं उसका इस्तेमाल करें, कोई बनावटी या केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल ना करें। और अगर गलती से भी अगर आपकी आंखों में कोई केमिकल वाले अगर रंग अगर चले गए हैं, मिलावटी वाले रंग अगर चले गए हैं, तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि उसको ठंडे पानी से उसको तुरंत पहले उसको धो लें, वॉश करते रहें, जब तक कि उसमें से कोई जलन वगैरह या उसका जो केमिकल वगैरह है तब तक कि बाहर ना निकल पाए। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को जो है शुभकामना देते हैं कि आप जो है अच्छे से होली मनाएं, और सभी क्षेत्रवासियों को यही शुभकामना है कि आप अच्छे से मनाएं, और किसी भी प्रकार का जो है मिलावटी रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, प्रातः दर्पण न्यूज, चंदौली।